हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9 फिजिक्स की सीरीज। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा 21 लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। चैप्टर 9 जो मोशन हम कर रहे हैं अपना, चैप्टर 8 सॉरी मोशन, जो 9th फिजिक्स का क्या है, फर्स्ट चैप्टर रहता है किसका? फिजिक्स पार्ट वाला, मतलब साइंस बुक में 8 चैप्टर रहता है ये वाला। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, लास्ट पार्ट देखेंगे जो क्या है 21। इसके पहले हमने 20 पार्ट देखे और प्रीवियस लास्ट पार्ट में हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे। ये वाला पार्ट क्या रहेगा, लास्ट रहेगा इस चैप्टर का। इसके बाद नेक्स्ट वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे इसके बाद। तो शुरू करते हैं। प्रीवियसली हमने कितने क्वेश्चंस बना लिए थे? 79 तक बना लिए थे। अब हम क्या करेंगे, 80 क्वेश्चन तक देखेंगे। 90 तक आएगा, मतलब 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में बनाएंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। ये वाला क्या बोल रहा है, 80 वाला क्वेश्चन बोल रहा है लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन। हम क्वेश्चन वाले सेक्शंस में, मतलब 5 मार्क के क्वेश्चंस बनाने कैसे बनाएंगे वो चीज हम देख रहे हैं। और 80 तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब ये क्या बोला है, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना है, डिराइव करने बोला है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है ये थ्योरेटिकल पोर्शन में, बट वहां पे हमने क्या किया है, ग्राफिकल मेथड से उसको क्या किया है, डिराइव किया है। ग्राफ की मदद से हमने उसको डिराइव किया है। यहां पे हम क्या करते हैं, सेम वैसी इक्वेशन लेके डिराइव करेंगे। तो पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है, और दूसरा वाला क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as वाली। ठीक है, तो दोनों को डिराइव करते हैं। 10 क्वेश्चन इसमें हम और बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम पढ़ लिए रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं। यहां पे जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, एजम्पशन लिखते हैं कि लेट क्या होगा, u हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। ऐसा लिखते हैं वर्ड्स में। ठीक है, a क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन लेना है हमको, वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म, या बोले हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और ये सब किस में हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम टी में हो रहा है। तो अब ऐसे इक्वल टू करके सब चीज लिख देंगे कि v क्या है। टर्म्स के बारे में तो हम जानते ही हैं, 80 क्वेश्चन बना लिए अभी तक, तो सारी टर्म्स तो हमें पता ही होगी। ठीक है, अब इसको शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन, v एवरेज। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, यदि यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी भी हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही होगी वेलोसिटी यहाँ पे। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो सकती है होगी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, वी यू प्लस वी बाई टू। ये फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। मगर कब होगा, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तब, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इसलिए। ओके, दूसरा वाला देखते हैं। नाउ अब यदि हम एस देखें तो एस क्या है, डिस्टेंस है हमारा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ऐसे हमारा डिस्टेंस यहां पे, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम को कैसे लिख दे, नॉर्मल लिख देते टाइम, ये हो गया टाइम। तो एस देखें तो वी एवरेज कितना निकालें हम, u प्लस वी बाई टू और इंटू टी। ये क्या बन गया हमारा, एक रिलेशन बन गया। अब यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम फर्स्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लिखेंगे तो पूरा लिखें उसको। ठीक है, अब यही जो रिलेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, ये v की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, s इज इक्वल टू यू प्लस, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू पुट कर दिए, डिवाइड बाई टू इंटू टी। ये आ गया। ओके, अब यहां से क्या करते हैं, दोनों को t को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में। ये जो t है ये इसको दे देते, क्योंकि ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू u प्लस टी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यू टी। ब्रैकेट खोल सकते हैं क्योंकि प्लस है, माइनस साइन होता तो दिक्कत होती। प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, नीचे में क्या है, 2 है, और t अंदर दे दिए, और सिर्फ इन लोग के साथ ही वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये आ गया। अब यहां पे देखें तो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ut और यहां पे क्या है, t है, और इसको देखते हैं यहां पे, बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये t क्या है, ये दोनों प्लस में, तो सबके साथ इंटू है, तो ये क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा यहां पे भी। अब ये ut प्लस ut क्या हो जाएगा, 2ut प्लस
ए टी स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2 को दोनों के पास दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2ut/2 प्लस ये वाली टर्म तो वैसी हो जाएगी 1/2 ए टी स्क्वायर, जो हम इक्वेशन बनाते रहते हैं। अब यहां से ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो अब बन जाएगी हमारी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही चीज तो प्रूव करना था, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज करेंगे, फ्रॉम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही वाली चीज यूज करते हैं। और एक और चीज हम क्या यूज करेंगे, एंड एक्सेलरेशन वाला, a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। एक प्रकार से ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। ठीक है, ये चीज हुआ। अब यहां से क्या करते हैं, ये t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो t इधर आ गया, t इधर चले गया तो a नीचे आ जाएगा, तो v माइनस यू बाई ए, ये आ गई t की वैल्यू। अब इस t को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, यहां पे क्या है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई v माइनस यू बाई ए, ये है ओके, प्लस 1/2, a तो है ही यहां पे इंटू में, इंटू टी स्क्वायर, तो v माइनस यू बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन बन गई। ठीक है, प्रीवियसली तो हमने अलग तरीके से इसको डिराइव किया है। ओके, अब ये u को इसके साथ मल्टीप्लाई में दे देते, तो ये क्या हो जाएगा, यू वी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस यू स्क्वायर, यू मल्टीप्लाई हो गए, नीचे a ही है, प्लस 1/2, यहां पे एक a तो है ही, ठीक है, और यहां पे एक स्क्वायर भी कुछ कटेगा क्या, ओके, यहां पे मैंने 2 लिख दिया, ये ओरिजिनली क्या है, ये तो a है, तभी तो वो कैंसल आउट होता, ये a आया, क्योंकि यहां पे a तो ये भी तो a होगा, a आया है, तो इसको क्या लिखते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, तो v माइनस यू का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। ऐसा क्यों किया हमने अलग अलग, ताकि वो कैंसल आउट हो जाए, ये कैंसल आउट हो गया और उसका स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, a बचा नीचे में। ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे उसको, ये जो a माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है, इसको हम ओपन कर लेंगे, बिल्कुल, तो इस टर्म को ऐसे ही रहने देते, यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, प्लस अब ये 2a को साथ में ले लेते, 2a स्क्वायर क्या है साथ में, और अब इसको खोलेंगे तो यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी को क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे, तो ये टर्म कैसी हो जाएगी, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, कॉमन लेंगे हम, 2a स्क्वायर है नीचे में, और नीचे में 2a स्क्वायर क्यों हुआ, a स्क्वायर भी नहीं रहेगा, ये सिर्फ 2a रहेगा, यदि आप कोई स्टेप गलत भी करते हैं तो जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या गलती हो रहा है वहां पे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये जो 2a है ना, इसको पूरा कॉमन ले लेंगे हम, s इज इक्वल टू 1/2a क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, इसके पास तो था तो इससे निकाले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके पास नहीं था 2a, तो क्या होगा, इसके पास सिर्फ a था तो 2 ऊपर देना पड़ेगा, तो 2 दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2uv हो जाएगा, और माइनस 2u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली टर्म आ जाएगी यहां पे, प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, ये आ गया ऐसे। अब यहां पे देखते हैं, प्लस 2uv माइनस 2uv, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया ऐसे। ठीक है, ये एक हुआ, तो अब क्या बचा, यहां पे भी एक और चीज है, उसको भी यहीं पे कर लेते हैं, ये माइनस यू स्क्वायर,
अब यहां पे यदि मैं देखूं तो यदि हम करें -2 + 1 तो इक्वल टू क्या आता है, -1 आएगा। ऐसा आप कर सकते हैं जब आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। तो ये दोनों का यदि हम मतलब वो करेंगे, सम करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, -1u² आएगा, मतलब -u²। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, पूरा दिख रहा है? ठीक है, अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, s = क्या क्या बचा, वो कैंसल आउट हो गया। एक बार एक स्टेप और लिख लेते, -2u² और क्या है, +u²। ठीक है, और एक 2as भी था, ठीक है, उसको इधर दे देंगे, +v² है, तो +u² +v², ये तो इधर वाला है। और ये जो 2u था, 2a था, इसको इधर दे देते, s के पास दे देते, तो ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो s के पास और क्या है, यहां पे 2a है मल्टीप्लाई में, ये आ गया। ठीक है, 2as तो बन ही गया है, और इन लोग दोनों का भी हमने स्कीम देख लिया कि क्या आएगा, -u² आएगा। तो क्या इक्वेशन बनी, 2as = -u² +v², यही आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, अरेंज कर देंगे, तो इक्वेशन तो बनी गई है, v² -u², v को पहले लिख दिया इक्वल टू 2as। तो ये क्या हो गया, ऐसे प्रूफ हो गया। दोनों इक्वेशन प्रूफ करने हमें बोला था, और वो दोनों इक्वेशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ वाले हैं। 81 क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द टू ट्रेन्स आर शोर इन द फिगर। द ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन का हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ आपको विजिबल है, बिल्कुल दिख रहा होगा। कौन कौन सी ट्रेन है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, साइमल्टेनियसली शुरू हो जा रहे हैं, मतलब ठीक है, कैसे भी शुरू हो जा रहे हैं, ग्राफ में तो दिख ही रहा है हमें। ए की इनिशियल स्पीड 0 है, और बी की इनिशियल स्पीड कहां से चालू हो रहा है, पी से, मतलब स्पीड बोल रहा है, डिस्टेंस मतलब एक 0 से चालू हुई और एक 100 मीटर आगे डिस्टेंस से चालू हो रही है, मतलब बी वाली ट्रेन थोड़ी आगे होगी 100 मीटर ए ट्रेन से, और वो वहां से शुरू करेगी, तो इसका डिस्टेंस 100 से चालू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, साइमल्टेनियसली मतलब कोई भी अपने पॉइंट से वो चालू हो जा रहे हैं। ठीक है, इन दी सेम डायरेक्शन। ओके, हाउ मच ए इज अहेड ऑफ बी बोल रहा है, कितना ए आगे है बी के, व्हेन द मोशन स्टार्ट्स, जैसी मोशन स्टार्ट होगा ए कितना आगे है बी के। तो ग्राफ में यदि हम देखें, तो ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है कि ए तो आगे है ही नहीं, ये है ए का इनिशियल पॉइंट और ये है बी का इनिशियल पॉइंट। ए तो आगे है ही नहीं, बी आगे है, और बी कितना आगे है, 100 मीटर आगे है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, बी फ्रॉम द ग्राफ बी इज अहेड ऑफ ए, ahead of A by 100 मीटर। क्वेश्चन में पूछा है ए कितना आगे है बी के, बट अब ऐसा आंसर में लिखेंगे कि ग्राफ देख के हमें समझ में आ रहा है कि बी 100 मीटर आगे है भाई ए के। क्वेश्चन में क्या पूछे, सही आंसर तो ये होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो नॉर्मली दिख ही रहा है। सेकेंड वाले में बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बी, बी की स्पीड क्या होगी। तो यहां पे ग्राफ से हम क्या करेंगे, हमें पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यदि हम स्लोप निकालें तो स्पीड मिलती है हमें। स्लोप मतलब क्या, tan थीटा, और किसकी स्पीड निकालने बोला है, बी की स्पीड निकालने बोला है। तो ये जो PQ का यदि मैं स्लोप निकाल लूं, ये PQ, क्योंकि क्या है, ये ग्राफ पूरा लीनियर है, किसी भी दो पॉइंट का स्लोप निकालेंगे तो सेम आएगा। ये ए का भी देख लें और बी का भी देख लें, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों निकाल लेते हैं, PQ का स्लोप निकालते हैं, क्योंकि यही बी का है। ठीक है, अब स्लोप का मतलब क्या होता है, ये वाले ग्राफ का जो हरी वाली लाइन मैंने करी, इसका मेरे को स्लोप निकालना है, तो इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा, ये tan थीटा निकालूंगा। तो tan थीटा यही तो होता है स्लोप, स्लोप इक्वल टू ऐसे लगाते ताकि वो अच्छे से लगे, स्लोप इक्वल टू tan थीटा ही तो होता है। अब tan थीटा मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये क्यू आर, और बेस क्या है, पी आर, तो इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर बाई पी आर, यही है। ओके,
क्यू आर बाई पी आर। अब ये क्यू आर देखें तो ये क्यू आर कितना है, 150 माइनस 100, 150 माइनस 100 ही तो होगा ये, 150 माइनस 100। और पी आर कितना है, ये तो 2 सेकेंड है, दिख ही रहा है, तो इसको 0 माइनस 2 लिखो या 2 सेकेंड्स लिख दो, सेम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 50 बाई 2 तो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, v से डिनोट कर देते हैं स्पीड b की, 25 मीटर पर सेकेंड आया। कुछ नहीं किया हमने, ये ट्रायंगल का स्लोप निकाल लिया, स्लोप मतलब tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, क्यू आर बाई पी आर, तो b की स्पीड निकल गई। ओके, और क्या बोल रहा है, और भी कुछ पूछ रहा है कि ऐसा हमने क्यों किया, याद रखिएगा मेन, क्योंकि क्या है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, इसलिए हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिया। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होती तो हम कोई भी 2 पॉइंट नहीं ले पाते। ओके, थर्ड वाला देखते हैं, व्हेन एंड वेयर ए विल कैच बी, कब ए बी को कैच करेगा। तो देखते हैं किस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखो ए और बी दोनों कहां मिल रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ए विल कैच बी एट कितना डिस्टेंस पे, 150 मीटर पे, एट टाइम उस समय कितना है, 2 सेकेंड, एट टाइम 2 सेकेंड्स। कैच करना मतलब कहां दोनों मिल रहे हैं, तो ये क्या है थर्ड वाले का आंसर, ए विल कैच बी एट 150 मीटर्स एंड टाइम 2 सेकेंड्स, और ये उसका डिस्टेंस। ओके, अब थर्ड वाला देखते हैं, फोर्थ वाला मतलब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी। तो बी की स्पीड तो हमने निकाल ली 25 मीटर पर सेकेंड है, ए की स्पीड यहां पे निकालनी पड़ेगी, फिर उसका दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ए की स्पीड निकालते हैं। अब ए की स्पीड निकालना है, इसका मतलब ए के कर्व का स्लोप निकालना है। तो ए वाला कौन सा कर्व है, ये, तो ये दोनों पॉइंट ले लेते हैं, ये वाली लाइन ले लेते हैं, मतलब एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। स्लोप यूनिफॉर्म है उसका, तो कहीं से भी ले सकते हैं। अब स्लोप निकालने का मतलब क्या है, tan थीटा, तो ये वाला एंगल निकालना है हमें थीटा, तो स्लोप इक्वल टू क्या है, tan थीटा। अब tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर देखें यहां पे तो कितना है, QD, और बेस कितना है इसका, OD। अब QD देखें तो QD कितना डिस्टेंस है, 150 का है, और बेस कितना है, 2 सेकेंड का। ये डिस्टेंस कितना है, 150 का, और ये बेस कितना है, 2 सेकेंड का, तो 150 बाई 2, तो VA कितना होगा, स्पीड कार A की 75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या बोला है, डिफरेंस निकालने बोला है। तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, दोनों की स्पीड में। डिफरेंस मतलब क्या होगा, VA माइनस VB, यही है, एक बार तो ले ही लिए। अब VA कितना है 75 का, और VB कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आ जाएगा दोनों की स्पीड में, ट्रेन A और ट्रेन B की। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला, इज द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, जस्टिफाई योर आंसर। तो दोनों स्पीड की ट्रेन की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, बताओ। तो यहां पे यदि हम देखें ग्राफ को, तो दोनों जो ट्रेन है, दोनों ट्रेन की जो लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। एक ये ए की लाइन और बी की लाइन भी क्या है, स्ट्रेट है। देखें तो दोनों लाइन आप देख सकते हैं पूरी स्ट्रेट है। ठीक है, और एक और चीज ये है कि वो भले दोनों की इनिशियल स्पीड अलग अलग है, मगर दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है वो। तो दोनों यूनिफॉर्म स्पीड में है, तो ट्रेन ए एंड बी आर इन यूनिफॉर्म स्पीड बिकॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ST ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि ST ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है।
ए के लिए तो मैं बोल भी सकता हूँ स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है, बी के लिए स्ट्रेट लाइन है और कुछ इनिशियल स्पीड है उसकी, तो दोनों ट्रेन क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में है। और क्यों जस्टिफाई के लिए बोला, वो क्यों है यूनिफॉर्म स्पीड में, तो दोनों स्ट्रेट लाइन बन रहा है भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ही क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन होती तो इसका मतलब वो रेस्ट हो जाता, ठीक है। ओरिजिन से पास हो रही तो ठीक है, स्लोप है उसका। तो ये वाला भी आंसर हो गया हमारा, जस्टिफाई इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। अब क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ऑन ए ट्रैक ऑफ 100 किलोमीटर ए ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक 100 किलोमीटर का ट्रैक है, उसमें जो पहला 30 किलोमीटर होता है वो क्या चलती है, एक ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। मतलब कितना बचा, अगला हिस्सा 70 मीटर बचा, 70 किलोमीटर सॉरी। तो हाउ फास्ट द ट्रेन मस्ट ट्रेवल अप टू नेक्स्ट 70 किलोमीटर सो एज द एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंजन ट्रिप। तो जो अगला 70 मीटर है उसमें ट्रेन कितना स्पीड चलेगी पूछ रहा है, ताकि एवरेज स्पीड पूरे ट्रिप की 100 किलोमीटर की कितनी रहे, 40 किलोमीटर पर आवर रहे। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए आपको बढ़िया मस्त दिमाग लगेगा, ऐसी आप तुरंत नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन ले लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए, और यहां से आपको एक बार क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो टोटल ट्रैक कितने का है बोल रहा है, 100 किलोमीटर का है। तो डी मतलब यहां पे मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, डिस्टेंस और टोटल, टोटल डिस्टेंस कितने का है, 100 किलोमीटर का है, ओके। अब जो पहला वाला डिस्टेंस चलेगा, मतलब पहला जो 30 मीटर चल रहा है, तो इसको D1 बोल देते हैं, पहला वाला डिस्टेंस। और ये कितने का है, 30 किलोमीटर है, पूरा किलोमीटर में ही है, ओके। अब इस 30 किलोमीटर में वो कितने स्पीड से चल रही है, एस मतलब यहां पे आप स्पीड हो गई, याद रखना 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ओके। यहां पे एस डिस्टेंस मत समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये स्पीड है और डी डिस्टेंस है, ठीक है। पहला 30 किलोमीटर का ये कहानी हुआ। आगे देखते हैं दूसरा कितना बचा डिस्टेंस, 70 किलोमीटर बचा, ओके। और निकालना क्या है अपने को, इस 70 किलोमीटर में ट्रेन की स्पीड क्या होगी, S2 निकालना है। मतलब कब, जब एवरेज स्पीड पूरे ट्रिप की, मतलब SAVG पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर होगी जब, ठीक है। ये इतना चीज हमें दिया हुआ है यहाँ पे, एस एवरेज मतलब पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखें, SAVG मतलब एवरेज स्पीड। तो ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होगा। अब यहां पे सब चीज हमें दिया हुआ है, एस एवरेज की वैल्यू दी हुई है, कितना है वो, 40 किलोमीटर पर आवर है। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ दिया हुआ है हमें, 100 किलोमीटर का। यहां से हमें क्या पता चल जाएगा बताओ, टोटल टाइम पता चल जाएगा। टोटल टाइम को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल टी और सबस्क्रिप्ट में टी, मतलब ये टोटल टाइम है। अब टोटल टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, 100/40 कर देंगे, तो ये क्या होगा, आवर में आएगा, सब चीज कैंसल आउट हो जाएगी। कैसे, ये किलोमीटर में है, यूनिट्स क्या होती हैं आगे जाके आप बहुत अच्छा बैलेंस करना सीखेंगे। ये किलोमीटर में है और नीचे क्या है, नीचे भी किलोमीटर, मगर ये आवर ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर इंटू में आवर आ रहा है, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ आवर बचेगा। तो 100/40 कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.5 आवर। तो टोटल टाइम कितना है, 2.5 आवर्स का है, ठीक है। ये चीज हमें पता चल गई। एक टाइम हम निकाल लेंगे तो उससे क्या पता चल जाएगा, अगला टाइम, और उससे उसकी स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने टोटल टाइम निकाला, ओके। अब एक चीज यदि हम देखें, नाउ टाइम तो दो हिस्से में ही बढ़ रहा है, तो टोटल टाइम इक्वल टू क्या होगा, एक T1 का टाइम होगा और दूसरा क्या होगा, T2 होगा, यही है। T1 तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्या पता है, डिस्टेंस पता है। तो यहां पे देखें तो S1 इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, D1/T1 होगा, बिल्कुल। अब यहां से यदि हम T1 निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, D1/S1, मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, ओके। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, पहला डिस्टेंस कितने का है, 30 किलोमीटर का है,
और स्पीड भी कितने की है, 30 की है। तो ये टाइम किस में आएगा, आवर में चल रहा है, किलोमीटर पर आवर, तो ये 30/30 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1 आवर आ जाएगा। तो हमें T1 पता चल गया 1 आवर है, तो यहां से T2 पता चल जाएगा कि सेकंड वाले जो ट्रैक, सेकंड वाला जो 70 किलोमीटर है उसमें कितना टाइम आ रहा है। अब T2 पता चल गया और 70 किलोमीटर डिस्टेंस पता है, तो वहां की स्पीड निकल जाएगी, सिंपल। तो अभी T1 पता चल गया अपने को, ठीक है। तो क्या इक्वेशन थी हमारी, टाइम टोटल इक्वल टू पहले 30 किलोमीटर का टाइम और दूसरा 70 किलोमीटर का टाइम। ये टोटल टाइम हमें पता है कितना, 2.5 आवर्स है, और पहले 30 किलोमीटर कितने में चल रहा है, 1 आवर में चल रहा है। तो T2 कितने आवर में चलेगा, T2 हो जाएगा 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 1.5 आवर। मतलब जो अगला 70 किलोमीटर है उसमें कितना टाइम लग रहा है, अगला 70 किलोमीटर डिस्टेंस पता है हमें, और वो 70 किलोमीटर कितने टाइम में होगा, 1.5 आवर्स में होगा। ये चीज हम समझ गए। तो यहां से स्पीड निकल जाएगी जो अगले 70 किलोमीटर में, ताकि एवरेज स्पीड 40 की आए, बिल्कुल। तो अब क्या करते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। तो सो नाउ S2 इक्वल टू, यही चीज हमें निकालना था, S2, D2 पता है, T2 पता है, तो निकाल लेंगे आराम से। तो S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 70 किलोमीटर का और टाइम है 1.5 आवर्स का, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70/1.5 करेंगे तो 46.66 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आंसर। एकदम लॉजिकली बनाएंगे आप तो बहुत इजी है। बुक्स में आप देखेंगे तो वो x मान के सॉल्व कर रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा ज्यादा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83। अब 83 में ग्राफ है और पूछ रहा है कि कहां कहां पे क्या मोशन हो रहा है। स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट टाइप ऑफ मोशन OA रिप्रेजेंट्स। ठीक है, ग्राफ देखते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ OA कैसा मोशन रिप्रेजेंट करता है, पहला बोल रहा है। तो यहां से दिख ही रहा है OA क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्यों, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, ऐसे सिंपली बढ़ रहा है। का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट भी होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे क्या है, A इक्वल टू कांस्टेंट, या कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, दिख रहा है। AB देखें तो यहां पे क्या है, स्पीड बोल रहा है, ठीक है, V से डिनोट कर देते, V इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब स्पीड कांस्टेंट है AB में, और यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, और एक्सेलरेशन क्या है, यहां पे पॉजिटिव है, याद रखिएगा, क्योंकि बढ़ रहा है। अब यहां पे देखें तो यहां पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मगर यहां पे क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन है। तो यही तीनों हिस्से में पूछा है। यहां पे OA में क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉजिटिव, AB में यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, BC में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या कांस्टेंट रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये चीज हमें पूछा है। तो ग्राफ देख के तो हमें समझ में आ ही रहा है, मतलब ये वाला हो गया अपना, ये हो गया, BC हो गया। अब फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी और कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन पूछा है मतलब पहले हिस्से में, और रिटार्डेशन पूछा है मतलब आखिरी वाले हिस्से में, और फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम A टू B। तीन चीज निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, यहां का एक्सेलरेशन निकालना है, ये वाला A निकालना है। तो यहां पे यदि हम स्पीड देखें तो ये देखते हैं U कितना है, 0, और V कितना है यहां पे 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकेंड का। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U बाई टी। V कितना है 6, U है 0 और टाइम है 4 का। तो 6/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब OA का एक्सेलरेशन। अब यहां पे पूछा है दूसरा रिटार्डेशन, ये वाला। तो यहां पे देखें तो ये क्या है, U इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, यहां पे ये इनिशियल स्पीड है, और ये क्या है V इक्वल टू क्या है, यहां पे 0 है। टाइम कितने का लग रहा है, यहां पे 16 माइनस 10 करेंगे तो 6 सेकेंड्स का टाइम है, यहां पे 6 सेकेंड्स का ही है, ओके। तो यहां पे यदि हम वो निकालें एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन निकाले, तो A क्या हो जाएगा,
v माइनस यू बाई टी। v कितना है 0, u है अपना 6 का और टाइम है 6 सेकेंड्स का। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इस केस में, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे आप आंसर में क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन आ रहा है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन की यदि बात की है, मगर क्वेश्चन में वो पूछा है रिटार्डेशन कितने का है, तो जब वो पूछेगा रिटार्डेशन तो आप बोलेंगे रिटार्डेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन बोले या रिटार्डेशन बोले तो नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा। अब थर्ड चीज वो पूछा है ए बी के अंदर का डिस्टेंस। मतलब ये जब ए से बी 4 सेकंड और 10 सेकंड के बीच में वो चली तो कितना डिस्टेंस कवर करी, मतलब ये एरिया निकालना पड़ेगा अपने को, ये एरिया। ठीक है, अब ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, मतलब एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस देता है एस, बिल्कुल। अब एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगुलर है तो एडी इंटू डी। एडी कितना है, एडी है अपना 6 का ये, और डी कितना है ये 10 माइनस 4, तो ये भी 6 का है, तो कितना आ जाएगा 36 मीटर, यही आ जाएगा 36 मीटर। तो ये भी आ गया डिस्टेंस, यही चीज पूछा है। तो ये 3 आंसर हो गए, 1, 2 और 3। और बाकी कर्व के बारे में तो हमने देख ही लिया था कहां पे क्या हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द वीटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बिलो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द मोशन लाइन ओए और बीसी में। ठीक है, तो ओए में कैसा मोशन हो रहा है बोल रहा है, तो यहां से दिख ही रहा है ओए क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन है, तो ओए क्या हो रहा है यहां पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओए क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और बीसी, बीसी क्या है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, या आप इसको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं या यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, यही है। ठीक है, अब पूछा वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड, वेलोसिटी निकालनी है 8 सेकेंड में। देखते हैं 8 सेकेंड कहां है, ये यहां पे इस पॉइंट पे। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है और कितनी है ये 4.6 पे आ रही है। तो यदि हम वेलोसिटी की बात करें 8 सेकेंड्स में तो वो कितनी है 4.6 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट है वो 2 सेकेंड से लेके कहां तक, 10 सेकेंड तक। ओके, अब कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बिटवीन थर्ड एंड 10 सेकेंड। थर्ड और 10 सेकेंड के बीच का एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है 2 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक। तो एक्सेलरेशन यदि हम निकालें 3 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड, सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूं, तो वो कितना आ जाएगा 0। क्यों है 0 आएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए 3 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक का हो गया ये वाला भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। अब ये वाला तो सिंपल सर्कल वाला हमने बनाई है। एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रेडियस दिया है वो कितना है 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड इट टेक्स 1 मिनट टू मूव फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द पाथ टू दी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। मतलब ये ए से बी जाने में कितना ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है, आधा सर्कल कंप्लीट करने में 1 मिनट टाइम ले रहा है। फर्स्ट क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, द स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट निकालते हैं, हमें क्या बोला है, डिस्टेंस निकालने बोला है। अब जानते हैं जब वो आधा सर्कल कंप्लीट किया है तो एस मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 2, क्योंकि पूरा सर्कल तो 2 पाई आर होता है, तो कितना हो जाएगा पाई आर। अब पाई हो जाएगा 3.14 और आर है 10 सेंटीमीटर का, तो ये कितना आ जाएगा 31.4। डिस्टेंस किसमें आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा, यहां पे सेंटीमीटर में ही रखते हैं, यही हो है बिल्कुल। फर्स्ट आ गया। दूसरा पूछ रहा है स्पीड, स्पीड निकालने बोल रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम,
टाइम क्वेश्चन में दिया है 1 मिनट का, ये देखिए 1 मिनट का टाइम दिया हुआ है, आधा सर्कल कंप्लीट करने में ही उसको 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ 31.4 और टाइम हुआ अपना 1 मिनट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्पीड कितनी आएगी 31.4 ही आएगी। ओके, अब यूनिट क्या लिखेंगे इसकी, तो यहां पे कन्वर्ट नहीं किया है हमने, तो जो है वो लिखेंगे। डिस्टेंस आया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर और टाइम मिनट में है, तो सेंटीमीटर पर मिनट, ऐसा यहां पे स्पीड लिखेंगे हम, सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालो। ओके, तो इसको हटाते हैं, नोट तो आप कभी भी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये होगी ये ऐसा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, और वेक्टर क्वांटिटी तो एरो कैसा होगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो x बोल देता हूं, थर्ड वाला हम निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा 2r, तो 2 इंटू 10 सेंटीमीटर, इतने का ही रेडियस है, तो डिस्प्लेसमेंट कितने की हो जाएगी 20 सेंटीमीटर की, ये हो गई, ठीक है। अब क्या पूछा थर्ड, एवरेज वेलोसिटी, फोर्थ सॉरी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती थी, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहां पे तो एक ही डिस्प्लेसमेंट है, तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है। और टाइम, टाइम कितना लिया, टाइम यही वाला रहेगा 1 मिनट, 1 मिनट। अब एक्स कितना आया है हमारा 20, और 20 किस में है, वो सेंटीमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 20 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि एक्स तो BC है और नीचे 1 है, तो 20 सेंटीमीटर पर मिनट क्या हो जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये आ गया आंसर 85 का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। अब ये वाला क्या है, नॉर्मल निकालने वाला ही है, स्पीड, एक्सेलरेशन, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस क्या रहेंगे आपके लिए होमवर्क, जो आपको खुद बनाना है। एक ये वाला हो गया 86, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, और क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। फिर एक 87 हो गया, ये वाला क्या है, एक प्रकार से डेरिवेशन का है। इसका आंसर मैं आपको क्या करूंगा, अच्छे से बता दूंगा, कमेंट्स में बता दूंगा, बट इसको आप क्या करेंगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, बस रेशियो ही निकालना है, और दोनों इक्वेशन में क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। 88 और 87 हो गया, 88 देखें, तो 88 अपना लास्ट वाला क्वेश्चन है, और क्या बोल रहा है, राइट 3 इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऑल्सो स्टेट दी सिंबल यूज। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, और तीनों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती है, और स्टेट दी सिंबल्स यूज्ड। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है, तो UVAT क्या होता है, ये बस आप लिख देंगे तो हो जाएगा। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, आगे वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे 9th का। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।